Morning children, welcome back online class, and today I am going to take a class of class 6 SST history. आज class 6 की history में लेने जा रहा हूँ. Before I am going to start this topic, I would like to say you that it is a chapter of 2. ये chapter number 2 है. ये chapter number क्या है? 2 है. और जिसका नाम है द अर्लीस्ट सोसाइटी, है ना. और ये पार्ट 2 है. ठीक है, ये पार्ट क्या है? 2 है. तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं जो अर्लीस्ट सोसाइटी के बारे में. हम लोगों ने बहुत पहले ही बहुत सारे कुछ को पढ़ चुके हैं, डिटेल कर चुके हैं, और जो बचा हुआ चीज है आज हम बिना समय को गवाए हुए आपके सामने डिटेल करने जा रहा हूं. आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे और बड़े ही इंटरेस्ट के साथ आप भी इसको इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. हिस्ट्री सब्जेक्ट है, थोड़ा सा तो ज्यादा बोरिंग होता है, लेकिन मैंने अपने ढंग से इसको जो है इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ. आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये अच्छी लगेगी. तो चलिए हम लोग बिना टाइम को गवाए हुए अपने विषय वस्तु पे आते हैं और देखते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, इसका फर्स्ट टॉपिक आज के लिए जो है वो है हमारा द मिडिल एज. आज मैं अंडरलाइन करके आपको बता दे रहा हूँ क्या है द मिडिल एज. तो आज मिडिल एज के बारे में आप पढ़ रहे हैं. तो क्या है मिडिल स्टोन एज. तो मिडिल स्टोन यानी कि मध्यकालीन जो एज आया, जो आयु आया, तो उसमें क्या हुआ. उसमें सबसे पहले बता दें कि हम जो अर्ली सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टोन एज के बारे में बात कर रहे हैं. तो इसलिए जो है मिडिल स्टोन एज लिखा हुआ, और इसका जो पीरियड है, दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम द 10,000 टू द 8,000 BC. इसका जो पीरियड माना गया है वो 10,000 से लेकर के 8,000 BC तक माना गया है. फिर मिसोलिथिक साइट्स जो है बहुत सारे हमारे इंडिया में जो है वो पाए गए हैं. वो हमारे कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, यूपी में है, कर्नाटका में है. फिर some sources to be give us the information tools के पेंटिंग म्यूरल साइट्स, है ना. ठीक, तो ये सभी है. यानी कि मिडिल स्टोन एज. अब मिडिल स्टोन इज a type of age where people know about what was the use of a stone. ये ऐसा एज था जिसमें लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि आखिरकार स्टोन का हम लोग यूज किस लिए करते थे. स्टोन का यूज किस लिए करते थे? वो स्टोन का यूज किया करते थे वेपन्स को बनाने में, वेपन्स टूल्स को बनाने में. क्योंकि हंटिंग करने के लिए उन्हें कुछ नुकीले चीजों की जरूरत होती थी, जो कि उनके लिए कुछ तो जानकारी था नहीं. तो इस जानकारी के लिए क्या करते वो, तो वो पूर्णतः जो है स्टोन पर ही निर्भर हुआ करते थे, क्योंकि और भी सारे जो मेटल थे उनकी जानकारी नहीं हुआ करती. और जानकारी के लैकिंग में, क्योंकि ये ऐसा एज था कि इसमें कोई भी चीज है वो डिस्कवरी नहीं हुई थी, ना किसी चीज का इन्वेंशन हुआ था. क्योंकि अभी अभी जो है वो धीरे धीरे जो है वो लोग जो है वो डिपेंडेंट बनना शुरू किए थे. हमारे आदि मानव जो थे वो डिपेंडेंट बनना शुरू किए हुए थे. इसलिए जो है ये इस एज को जो है मिडिल एज को जो है उतना खास भी नहीं माना गया है. लेकिन धीरे धीरे करके इसमें बहुत सारे जो चेंजिंग आया है. तो चेंजिंग क्या आया है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले बार में कि हाँ जैसे जैसे फायर का जो है वो इन्वेंशन हो गया, हमारा जो लोग है जो परमानेंट सेटल होने लगे और एग्रीकल्चर जानने लगे. और एग्रीकल्चर का ही मेन जो है वो व्यू इसलिए था कि परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर हो जाएगा तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो होगा ही होगा, न का सवाल ही नहीं. ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पाया था कि हाँ जैसे पहले आग के बारे में हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन आग का जैसे जैसे आविष्कार हुआ तो आग का जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में लोगों को जानकारी हुई, है ना. तो इसी स्टोन एज में जो है वह स्टोन से ही जो है उन्हें फायर पैदा करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए जो उनकी जानकारी हुई. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है हमारा चेंजिंग लाइफ. आखिरकार लाइफ जो है वह चेंजिंग कैसे हो गया. डियर स्टूडेंट आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. तो कैसे कैसे लाइफ में चेंजिंग आया. तो धीरे धीरे करके इन सभी सारी चीजें जो आती गई, तो इसके लिए लाइफ में जो है बहुत सारी चेंजिंग भी तो आएगी. जैसे जैसे हम लोग जो है वह पैसे कमाते हैं तो अपने लाइफ को कंफर्टेबल के लिए एसी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, अलमीरा खरीदते हैं.
तो इन लोगों के पास ऐसे सारी तो टेक्नोलॉजी नहीं थे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अभी ये सोसाइटी यानी कि पुराने जमाने के बारे में। तो इनकी छोटी छोटी ये चीजें थी, रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट थी, तो उन्हें हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी कहने का मतलब यह है कि वो शिकार करना और भोजन को इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना, एक साथ रहना जो है वह उन्होंने सीख लिया। इस तरह से उनके लाइफ में जो है वह चेंजिंग डे बाई डे जो है वह होने लगा। क्लाइमेटिक चेंज इन अराउंड 9000 BC इन एनिमल लाइफ एंड क्लाइमेट। लगभग 9000 BC में एकाएक जो है वह क्लाइमेटिक चेंज हुआ था। क्लाइमेटिक चेंज क्या हुआ कि प्लांट्स लाइफ में और एनिमल लाइफ दोनों लाइफ में जो है अचानक जो है वो काफी चेंजिंग आया। तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि हर जगह पृथ्वी पर जो है एक समान नहीं है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं समतल भूमि है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं चारों तरफ से बर्फ से घिरा हुआ है, कहीं ग्लेशियर्स है। तो ऐसे ऐसे जगह कहीं है कि कोस्टल एरिया है, मतलब कोई भी जगह जो है वो बराबर नहीं है। इस तरह के जो है वो चेंजिंग जो है वैसे क्लाइमेटिक चेंजिंग जो है उसमें आया। तो सबसे ज्यादा जो चेंजिंग जो एब्जॉर्ब किया गया वो था वो एनिमल लाइफ में और प्लांट की लाइफ में जो है वो हुआ। फिर देखिए क्या है, ह्यूमन लर्न लेयर कैटल एंड ग्रो क्रॉपिंग। तो धीरे धीरे जो है मनुष्य ने जो है वह ये भी जाना क्रॉपिंग की जानकारी की, क्योंकि बहुत सारे चीजों पर उन्होंने टेस्टिंग करना चालू किया और बहुत सारे सीड्स को उन्होंने इकट्ठा किया। मैंने बोला कि गैदरिंग किया था। तो जैसे जैसे उन्होंने गैदरिंग किया था, तो गैदरिंग करने की वजह से जो है उनको बहुत सारे ऐसे जो है सीड्स मिले और उन्होंने सीड्स को भी देखा कि हाँ ये सीड्स ज्यादा दिन तक रहने वाला है कि नहीं। अगर इस सीड्स को ज्यादा दिन तक अगर स्टोर करके रख रहे हैं तो ये सीड जम जा रहा है, इसका मतलब ये जो है ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, है ना। जैसे गेहूं ही होगा, गेहूं को उन्होंने स्टोर करके रखा होगा, लेकिन जब आप देख रहे हैं गेहूं में अगर मैच्योरिटी ज्यादा मिल जाएगी तो वो जमने लगता है, जर्मिनेट होने लगता है ना। तो जर्मिनेशन का जो सिस्टम है, जर्मिनेशन का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको मिल जाएगा तो आराम से कोई भी जो है सीड जर्मिनेट हो जाए। तो उन्होंने धीरे धीरे करके इस चीजों को भी जानकारी हासिल कर ली कि किस बीज को, किस सीड्स को लोग है स्टोर करके रख सकते हैं, किस सीड्स को स्टोर करके नहीं रख सकते। इन सभी सारी चीजों की जानकारी जो उन्होंने प्राप्त की और इसी तरह से जो है उन्हें क्रॉपिंग की भी जानकारी जो है अच्छी तरह से मिली। अगर रॉक पेंटिंग देखिए, रॉक पेंटिंग जैसे हमने बताया कि गैदरिंग किया, उन्होंने हंटिंग किया। और देखिए हंटिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे वो जानवर को मारते थे, जैसे कि आज एक जानवर को मारा, दो जानवर को मारा, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सारी चीजें चलती रहती थी कि आज कितने सारे जानवर को हमने मारा, क्या क्या चीजें हमने नया चीज देखा। तो इस चीजों का अपने मन घड़त जो है वो चीजों को सोचते थे और उस चीज को पेंटिंग के माध्यम से, जैसे कि देखिए पिक्चर एक ऐसी चीज होती है जो अपने आप में एक पोयम होती है, ना कुछ होते हुए सारा कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। मतलब पिक्चर इज लाइक अ पोएम। जब पिक्चर को आप देखो पूरी कहानी आपको पता चल जाएगा, है ना। जैसे कि मिडाइवल एज और मिडाइवल पीरियड के ही बारे में देख लीजिए तो बहुत सारे ऐसी चीजें जो पेंटिंग आएंगे तो उस समय उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी सोच के बारे में जानकारी होगी। जैसे कि कोई काऊ का ही बनाए होंगे तो अच्छा पेंटिंग नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भाई कलर वगैरह का जो है तो आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो आखिरकार लोग जानेंगे कैसे। तो यही एक चीजें थी जो कि नई नई चीज थी। और केव पेंटिंग्स हुई या रॉक पेंटिंग्स हुआ, तो आज भी ये सभी सारी चीजें जो है हमारे लाइफ में देखने को मिलती हैं। और इसके साइट्स भी कुछ हमारे यहाँ मिले हैं, वो हमारा यूपी है, बिहार है और एमपी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, फाइंड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट। चलिए इन सभी की जानकारी के बाद में आता है फाइंड टूल्स। मतलब एक अच्छा हथियार का जरूरत और उसे इंप्लीमेंट करना, मतलब लागू करना, उसको यूज करना। आखिरकार कैसे उन्होंने यूज करना इस चीज को सीखा। लिखा द मेन टाइप ऑफ टूल्स फाइंड एट द मेसोलिथिक साइट। देखिए इसमें हमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे चीजों का जो है वो आविष्कार हो चुका है, ऐसे ऐसे चीजों का इन्वेंशन हो चुका था, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से उन लोगों को मालूम हो गया था कि किस तरह से टूल्स का, किस तरह से वेपन्स का यूज किया था। अगर न्यूक्लियर अगर होते थे तो न्यूक्लियर अगर चीजों, जैसे कि आपका एरो हो गया, एरो कितने दूर जा सकता है, उस चीजों को कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे लाइटर, जितने भी सारे जो वेपन्स होगी उस चीज को लाइटर वेपन्स को कितनी दूर तक तेजी से फेंका जा सकता है, जानवरों को मारा जा सकता है ना। तो ये सभी सारी चीजें जो है वो फाइंड टूल्स एंड इंप्लीमेंट में हमको पता चल रहा है। दे यूज्ड टू आल्सो ए लाइटर टूल्स हेल्प देम अ क्विक मूवमेंट। और जल्दी से किसी चीज को मूवमेंट के लिए कोई टूल्स के
मूवमेंट के लिए कैसे कैसे जो है टूल्स जो है वर्किंग करेगा, कैसे कैसे जो है वो हंटिंग करेगा, उनको लाइफ को जो है और ईज बनाएगा। इजी इन द सेंस कहने का मतलब है कि हंटिंग को किस तरह से जो है वो एब्जॉर्ब करना और दिखा देना कि आखिरकार ये हंटिंग जो है वह जैसे जैसे जो है वो होता जाएगा तो आसपास के जंगली जो जितने जो है जानवर उनकी भी तो कमी होती जाएगी, तब तो हमारा सेटलमेंट अच्छी तरह से हो पाएगा। नहीं तो ज्यादातर जो हो जाएंगे तो हमारे लाइफ को बहुत सारा जो नुकसान भी तो पहुंचा सकते हैं, क्योंकि डेंजरस जितने भी वाइल्ड जानवर होंगे उसके आसपास तो हम लोग रह नहीं पाएंगे, वो तो आदमखोर होते हैं ना, आदमी को खा जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं न्यू स्टोन एज। इट एक्सटेंड बिटवीन द, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज हमारा नाम से ही है विदित कि इट एक्सटेंड बिटवीन द 8000 बीसी टू 4000, ये आपका आता है 8000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक आता है। एंड द सेवरल वाइटल इन्वेंशन एंड डिस्कवरी बीइंग मेड इन दिस पीरियड दे स्टार्टेड परमानेंटली। ये ऐसा जो न्यू स्टोन एज आया, लोगों ने सीख लिया परमानेंट रहने का, क्योंकि हम जानते थे अच्छी तरह से कि पहले लोगों को ये सभी चीजें की जानकारी नहीं हुआ करती थी कि एक जगह हम लोग कैसे रहे, एक जगह हम लोग खेती कैसे करें, एक जगह हमारा घर कैसे बने, एक जगह से अगर रहेंगे तो हमारी जो है वह रहने की जो स्थिति है, चाहे किसी भी चीज में क्लाइमेटिक कंडीशन में जो हो, जैसे कि कहीं पे ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कहीं पे ज्यादा बहुत ज्यादा ठंडी होता है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमारा फसल भी मिलता है, चाहे फल मिलता है, चाहे फ्रूट्स मिलता है। इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि न्यू स्टेट आ जाने से हमें इन चीजों की जानकारी तो हो पाए, बहुत सारे चीज का इन्वेंशन हो पाया, डिस्कवरी हो पाया, और जो इन्वेंशन और डिस्कवरी होता गया तो धीरे धीरे कहीं न कहीं हमारे लाइफ को, जैसे कि हमें बर्तन बनाना आ गया, ठीक है, हम लोगों ने हट्स को बनाना सीखा, हट्स को तो झोपड़ी को बनाना सीखा, और कैसे कैसे करके जो है आदि मानव जो रहा करते थे और उनकी लाइफ कैसे कैसे इजियर होते गए, आप अगर देखना चाहें तो इसी में स्टोन एज से ही हमें पता चलता है। अब हमारा जो लास्टली है वो है पैलियोलिथिक एज। इसका जो पीरियड जो माना गया है वो है 4000 बीसी से लेकर 2000 बीसी, एंड इन दिस पीरियड दे यूज्ड अ कॉपर एंड बोथ स्टोन एंड कॉपर यूज्ड एंड दे न्यू द मिक्स ऑफ मेटल। तो पैलियोलिथिक एज को जो है कॉपर एज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए जाना जाता है क्योंकि टाइम बाय टाइम हम लोगों ने जिस तरह से यूज किया था, और सारे जो वेपन्स थे और सारे जो चीजें थी, तो उसमें क्या था भाई, आप इसी तरह से मैं पहले बता दूं, पहले के पिछले कक्षा में मैंने बता दिया है कि कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल दैट डिस्कवर्ड बाय द अर्ली ह्यूमन। मतलब कॉपर एक ऐसा मेटल था जिसको जो है यूज किया गया आदि मानव के द्वारा, पहला ऐसा मेटल था। तो इसमें नए इन्वेंशन से लोगों ने यह भी सीख लिया कि दो मेटल को एक साथ मिला के कैसे उसको यूज कर पाए, और अच्छी तरह से यूज कर पाए, तो उसको जान भी पाए कि हाँ आखिरकार इसका यूज किस तरीके से किया जाए कि यह प्रभावी यूज होगा। ठीक है, दूसरी तरफ से हम लोग आते हैं, हम लोगों ने बात किया था कि बोथ द कॉपर एंड यूज, मतलब यह इस तरीके का एज था, पैलियोलिथिक एज एक ऐसा एज माना जाता था जिसमें स्टोन और कॉपर दोनों को यूज किया जाता था। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और तब तक के लिए आपको होमवर्क में बता दूं कि इसके अकॉर्डिंग जितने भी सारे जो आपके बुक से होंगे क्वेश्चन, आप उसे आसानी से कर पाएंगे, और जो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप लोग कमेंट करना ना भूलिए, और कमेंट में जरूर क्वेश्चन लिखो। आपके रोज डेली सेशन हो रहा है लेकिन क्वेश्चन कुछ आ नहीं रहा है एसएसटी से, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी को क्वेश्चन आंसर आप दें, और मैं कोशिश करूंगा कि अगली जो भी कक्षा होगा उस कक्षा में हम लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, और नहीं तो संडे को भी क्लासेस होती हैं तो संडे को डाउट सेशन में इस चीज को पूरा क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और अभी आप लोगों से मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी आप लोग क्वेश्चन जो लिखते हो ठीक ढंग से लिखा करो, सब्जेक्ट का नाम पहले लिख दिया करो, टीचर का नाम पहले लिख दिया करो, ये हमें आसानी हो जाएगा उस चीज का। तो फोटो खींच के आप लोग उसमें भेज सकते हो, ये हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा उस चीजों को पढ़ना, क्योंकि हम लोग राइटिंग वगैरह उतना जो बच्चे लिख देते हैं ना, उसमें हम लोग उतना पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो तब तक के लिए जब स्टूडेंट घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और लॉकडाउन एक ऐसा समय आया है जिसमें बहुत सारे बच्चों का जो है इसमें राइटिंग नहीं बनता है, बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा इनडिसिप्लिन बिहेवियर करने जाते हैं, इरिटेटिंग बिहेवियर कर, लेकिन ये ऐसा समय है जो अपने माँ बाप के साथ, अपने
ग्रैंड पेरेंट के साथ रहोगे, उनके टिप्स लोगे, वो सारे आप लोगों को हेल्प करेंगे और फैमिली क्या होती है इस लॉकडाउन में आपको पूरी पता चल जाएगी। तब तक के लिए खुश रहे, सेफ रहे, घर पे रहे, अवेयर रहे। जय हिंद।